हम लोग देखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। तो हम लोग आज के वीडियो में इस वीडियो में यही देखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करा जाता है, कैसे प्रूफ करा जाता है। देखो ये क्या है, सबसे पहले देख लो सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देन हम लोग बहुत ही ये होता है मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, इसको समझ नहीं पाते हैं कि हाउ टू प्रूफ दिस फार्मूला। ओके, तो हम लोग इसको देखेंगे इस वीडियो में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो कि मान लो जो भी दिया रहा है, मान लो यहाँ पे √2 की जगह पे √3 √5 √7 जो भी अपरिमेय संख्या दिया गया है उसको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, कि मान लेना उसको क्या है, माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या। हमको यही प्रूफ करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। तो हम क्या किए कि प्रूफ में मान लिए क्या चीज़ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सॉरी हम लोग इसको परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, जो भी दिया रहे अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उसको हम मान लेंगे क्या कि परिमेय संख्या है। देन उसको आगे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा केस आएगा, अगर परिमेय संख्या के जो भी कंडीशन है, जो भी शर्त है उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको फॉलो नहीं करेगा तो क्या कहेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। तो वही मान लिए है कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का क्या होता है डिफिनीशन उसका कि P/Q के रूप में हो, जहाँ Q ≠ 0। ओके, तो हम लोगों ने मान लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। इसको मान लिए समीकरण एक, जहाँ पे क्या है P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब कोई भी नंबर -1 -2 -3 -4 ऐसे करके माइनस में कोई भी नंबर या फिर प्लस में 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई भी नंबर, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो P और Q की जगह पे कोई नंबर होगा। ठीक है, तथा Q ≠ 0। और हाँ, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया वो परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन हम लोगों ने माना परिमेय संख्या, इसलिए Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तथा इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका कहने का मतलब है कि P और Q में कोई भी गुणनखंड नहीं है जो दोनों ही मिले। जैसे देखो मान लो यहाँ पे कितना है, 8 है और 6 है। 8 का गुणनखंड क्या होगा, मान लो इसको 4 × 2, और 6 का गुणनखंड कितना होगा, 3 × 2। तो देखो 2 2 दोनों में है ना, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है दोनों नंबर में। लेकिन इस केस में P और Q में कोई भी गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में मिले, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही बोल रहा है। और देखो जो भी समीकरण, इसको एक मान लिए, और समीकरण एक में दोनों और क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों और वर्ग किए तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 2 बचेगा, और ये हो जाएगा P²/Q²। यहाँ से P² निकालेंगे तो आ जाएगा 2Q²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई भी, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब कह सकते हैं कि P जो है, P क्या है, सम संख्या है। देखो क्यों सम संख्या है, सम संख्या का मतलब क्या, जोड़ा, समझते हो, जोड़ा पेयर, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब क्या है, ये सब सम संख्या है। तो देखो 2 से किसी भी नंबर में गुना करो, 2 से किसी भी नंबर में गुना करो, वो सम संख्या ही आएगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ Q² की जगह पे कोई नंबर है, उसको 2 से गुना करेंगे तो सम संख्या ही आएगा। और सम संख्या आएगा मतलब कि क्या है, P हमारा एक सम संख्या हो गया। और सम संख्या का स्क्वायर भी करो तो वो भी सम संख्या मिलेगा। जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 क्या है, सम संख्या है, और उसका स्क्वायर करो 4 × 4 = 16, तो 16 भी एक सम संख्या है। सेम उसी प्रकार तो P एक सम संख्या है तो P² भी एक सम संख्या होगा। ठीक है, अब जब हो ही गया कि P एक सम संख्या है तो मान लेते हैं कि भाई P = 2m, m की जगह पे कुछ भी नंबर होगा, इंटीजर है। ठीक है ना, तो P मान लिए क्या है, एक सम संख्या है, तो P = 2m मान लिए। ठीक है, क्यों 2m माने हैं, क्योंकि P एक सम संख्या है, इसीलिए P = 2m माने हैं। आप 2k भी मान सकते हो, कोई भी यहाँ पे लेटर ले सकते हो ABCD का। ठीक है, अब देखो P का मान यहाँ पे मान लिए कि P = 2m। ठीक है, तो P का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, तो ये है, सॉरी यहाँ पे समीकरण 1 नहीं, इसको समीकरण 2 कर दो, तो समीकरण 2 में मान रखो। ठीक है, समीकरण 2 में मान रखेंगे, समीकरण 2 यहाँ पे ये रहा, समीकरण 2 में मान रखेंगे P का, P = 2m माने हैं 2m, तो यहाँ पे P के जगह पे 2m डाल देंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4m² हो जाएगा, और Q² निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 2m²। देखो सेम कंडीशन, यहाँ पे P² = 2Q² था, यहाँ पे Q² = 2m²।
और यहाँ पे क्या था, P एक सम संख्या था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, Q सम संख्या होगा। क्यों सम संख्या होगा, बिकॉज देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से गुना है, और 2 से किसी भी नंबर में गुना करते हैं तो वो संख्या क्या होता है, सम संख्या ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि Q एक सम संख्या है और सम संख्या क्या है, स्क्वायर भी एक सम संख्या आता है। तो कह सकते हैं कि Q भी एक सम संख्या है और P भी एक सम संख्या है, और सम संख्या में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है जो 2 होता है। जैसे कि देख लो यहाँ पे 8 और 6 दोनों सम संख्या है, सम संख्या में एटलीस्ट कम से कम एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। तो हम लोगों ने तो माना था क्या कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, बट अभी देखो हम लोगों ने क्या किया कि P भी एक सम संख्या और Q भी एक सम संख्या है, और सम संख्या में दो सम संख्या का नंबर है, उसमें कम से कम एक 2 मतलब रहेगा दोनों में, मतलब एक कॉमन डिफरेंस मतलब कि होगा क्या, उभयनिष्ठ संख्या होगा ही होगा। अगर 2 सम संख्या है तो उसमें से कम 2 क्या होगा, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो हम लोगों ने माना था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, मतलब उसका नहीं है कोई भी, लेकिन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि P और Q क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्योंकि दोनों सम संख्या है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। हम लोगों ने गलत माना था यहाँ पे, इस दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हम लोग गलत साबित हो गए। देखिए अब देखो गलत साबित हो गया मतलब क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अपरिमेय संख्या कैसे प्रूफ करा जाता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो और इसको कम से कम 10 बार लिखो बुक पे, नोटबुक पे, ठीक है, कॉपी पे इसको रिवाइज करो खूब, 10 बार लिखो, जब तक नहीं आए बिना देखे हुए इसको लिखते रहो। बिना लिखे हुए ये सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल क्या है, समझ लो तो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।